अस्सलाम वालेकुम। आई मफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसे हम सेंसिटिव टॉपिक भी कह सकते हैं। अभी हमने ये सुना है, आपको भी पता है इस चीज़ का, कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है उसको मुलतवी कर दिया गया है। अब इसके मुलतवी करने की जो वजह बनी है वो ये बनी है कि पेपर आउट हुआ। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है ये बहुत अरसे से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन बंदा है पीपीएससी में जो पेपर आउट कर रहा है। अल्टीमेट एंटी करप्शन ने कमेटी अपनी बनाई और उन्होंने उस गैंग को पकड़ लिया जो कि पेपर आउट कर रहा था, जिसमें 4 बंदे पकड़े गए हैं। इसी सिलसिले में जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। अब वो कमेटी जो है वो 5 दिन के अंदर डिसाइड करेगी कि पेपर क्यों आउट हुआ है। एक ऐसा अदारा जिस पर हर बंदा जो है वो ट्रस्ट करता है कि हमारी रिक्रूटमेंट जो है वो मेरिट पर होगी। अगर उस अदारे के अंदर खराबियां होंगी तो हर स्टूडेंट जो है वो मायूस होता है। इससे मेरिट की जो है वो धज्जियां उड़ जाती हैं। तकरीबन 1,03,000 से ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयारी की है, लेकिन अगर कुछ चंद लोगों को अगर पेपर आउट करके दे दिया जाए तो इससे ज़ाहिर बात है कि मेरिट जो है वो नहीं रहता। अगर हम इस सिलसिले में बात करें कि क्या ये गलती किसकी है, क्या उन क्लर्क्स की गलती है या अदारे के सरबराह की गलती है, तो मैं ये कहूँगा कि ये अदारे के सरबराह की गलती है। अगर पेपर उसने आउट किया है, क्योंकि जो क्लर्क्स थे वो तो अंडर चेयरमैन काम कर रहे थे, अगर पेपर आउट हुआ है तो फिर भी उसकी गलती है। अगर उसको नहीं पता था तो इसका मतलब है कि वो एक नाअहल इंसान है। कि पेपर आउट हुआ क्यों है, इससे स्टूडेंट्स के अंदर भी ये इस बात की बहुत ज़्यादा मायूसी है। इवन दैट लाहौर हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन फाइल की गई है कि पेपर जो हैं ये जो 4 मंथ के अंदर जिन्होंने अगस्त के बाद लिए हैं वो सारे के सारे कैंसिल किए जाएं। लेकिन ये ज़ाहिर सी बात है और इस बात में अब कोई किसी किस्म का डाउट ही नहीं है कि पेपर जो है वो आउट नहीं होते रहे। पेपर 100% आउट होते रहे हैं। उसकी वजह, क्योंकि अगर ये पेपर आउट हुआ है तो अल्टीमेट इस बात का भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि पहले वाले पेपर भी आउट हुए होंगे, क्योंकि जब से ये 4 बंदे काम कर रहे हैं उस अदारे के अंदर तो पेपर तो ये आउट करते रहे होंगे। अगर हम ये कहें कि हमें इस अदारे से कुछ अपनी तवक्कात जो हैं वो व्यवस्था करनी है तो हमें जो है वो मेरिट सिस्टम जो है, ईमानदारी जो है उसको 100% इंश्योर करना होगा। और हम इस बात की जो है वो गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, इवन दैट रिट पिटिशन के अंदर भी, कि ये जो मेरिट सिस्टम है, ये जो पेपर आउट होने का सिस्टम है, इसको देखा जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके अंदर जो मायूसी छाई हुई है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके। क्योंकि अगर यही इसी तरह पेपर आउट होते रहे तो इस अदारे से जो तवक्कात हैं लोगों की वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये हम सबको पता है कि ये जो अदारे हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या FPSC है, अगर इनमें मेरिट सिस्टम नहीं होगा तो स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अब भी ये सवाल मुझसे करते हैं कि क्या हमें मेहनत करनी चाहिए या पैसे जोड़ने चाहिए। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि यार आपको मेहनत करनी चाहिए। ये अदारे जो हैं हमारे लिए बने हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो PPSC का चेयरमैन है उसको अहदे से हटाया जाए और मेरिट सिस्टम को बहाल किया जाए। आज का जो टॉपिक हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।